आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर, लेक्चर 3। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको दे दिया है। कल हमने सेकेंड लेक्चर पढ़ा था इसका, आज लेक्चर 3 कर रहे हैं। उसके बाद लेक्चर 4 एक छोटा सा 5 मिनट का होगा जिसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो लेक्चर 3 आखिरी लेक्चर है। लेक्चर 4 MCQs में आएगा, अगर आया भी तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 10 के अंदर बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और हमने पहले बात की, सबसे लेक्चर 1 हमारा था कार्बोहाइड्रेट्स पर, लेक्चर 2 हमारा था प्रोटीन्स पर, और लेक्चर 3 आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। जैसे कल भी मैंने आपको बता दिया जब हम लिपिड पढ़ने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें जो बोर्ड में इन्फॉर्मेशन है वो लिपिड्स के बारे में, और क्लास के एंड तक हम लिपिड के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे जो इससे पहले तक हमें नहीं पता थी और अब पता लग जाएंगे। बायो के स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंजीनियरिंग वालों को भी मिल जाएगी। तो लिपिड्स किसे कहा जाता है? देखो, लिपिड्स आर ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट। लिपिड्स भी हमारे पास बेटा क्या न्यूट्रिएंट है, हमारे डाइट का पार्ट है। ठीक है, हमारे डाइट का पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो हम फूड के थ्रू इनटेक करते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो लिपिड्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ अवर डाइट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज़्यादा 1 ग्राम लिपिड जो है वो आपको 9 कैलोरीज तक की एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जबकि वो 4 कैलोरीज करते हैं। तो डबल से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है लिपिड्स से, ऑयल, फैट वगैरह इन चीज़ों से। ठीक है, तो लिपिड्स भी है हमारे पास न्यूट्रिएंट है। क्या होते हैं सर ये लिपिड्स? लिपिड्स की डेफिनेशन सबसे पहले अगर आए तो लिपिड्स आर द कंपाउंड्स सॉल्युबल इन ब्लूर्स रिएजेंट। लिपिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। हर वो कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल हो लेकिन ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर सॉल्युबल हो, उससे लिपिड कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये ब्लूर्स रिएजेंट क्या चीज़ होती है जिसमें लिपिड्स डिसॉल्व होता है? तो मैंने नीचे लिख दिया ब्लूर्स रिएजेंट क्या है। तो ब्लूर्स रिएजेंट मिक्सचर है 2 चीज़ों का, 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर। ये 2 हमारे पास लिक्विड्स हैं, इनका जो मिक्सचर होता है हमारे पास है वो कहलाता है ब्लूर्स रिएजेंट, और लिपिड्स इनके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो हर वो कंपाउंड जो ब्लूर्स रिएजेंट में डिसॉल्व होता है उसे लिपिड कहा जाता है। सही है, तो लिपिड की बस ये डेफिनेशन है, बट उसकी इतनी सी बात नहीं है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कितनी तरह के होते हैं? लिपिड्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, स्टेरॉइड्स। तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, स्टेरॉइड्स, ये 3 तरह के हमारे पास लिपिड्स होते हैं कि करके डिटेल में डिस्कस करते हैं तीनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड्स, फिर हम बात करेंगे स्टेरॉइड। कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड की इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिंपल लिपिड आपको पता है, ये पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सिंपल लिपिड्स की है और इसी को हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स किसे कहा जाता है? दे आर एस्टर्स। सिंपल लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा? एस्टर्स होते हैं। एस्टर किसे कहा जाता है? RCOOR, यही होता है ना बेटा एस्टर, RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। तो सिंपल लिपिड्स हमारे पास एस्टर्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर पर, एस्टर के स्ट्रक्चर पर मौजूद होते हैं। और बनते कैसे सिंपल लिपिड बेटा? अब एस्टर कैसे बनता है हमने पढ़ा था ना, एस्टरिफिकेशन। एस्टर जिस प्रोसेस से बनता है उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। 2 चीज़ों का रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन करने के लिए, एक आपका अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाता है। कई बार पढ़ा हमने उसको, एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अब ये भी एस्टरिफिकेशन से बनेगा, लेकिन इसमें अल्कोहल और मतलब जैसे पढ़ा है ना, चलो मैं बता दे रहा हूँ ना एस्टर कैसे बनता है। एस्टर बनते हैं RCOOH, ऐसे ही है ना भाई, प्लस ROH। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होकर बनता है RCOOR प्लस H2, ऐसे ही होता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाने का अमल। ये बना एस्टर, जिसको बिल्कुल नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको समझा रहा हूँ, बाकी 90% बच्चों को आती है यहाँ पर केमिस्ट्री। ये एस्टर बना, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हर क्लास में यही बात करते हैं सर आप तो, ठीक है, यही है कि ऑर्गेनिक में ये अल्कोहल है। ठीक है, तो ये दोनों मिलते हैं आपस में तो एस्टर बनता है। अब एस्टर कोई भी बन सकता है। तो अगर लिपिड्स बनाने हैं, सिंपल लिपिड्स, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल एक ख़ास तरह के होंगे, स्पेसिफिक टाइप के होंगे। कैसे? जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो कौन सा होगा? वे फैटी एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एक टाइप होती है फैटी एसिड। फैटी एसिड किसे कहा जाता है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात समझ में आ गई? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बन चेन जो आर में चल रही होती है ना,
अगर ये कार्बन चेन लंबी चल जाए जिसमें तकरीबन 12 से लेकर 24, 12 से 24 कार्बन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अ फैटी एसिड। जैसे कि बेटा अगर यहाँ बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डबल बॉन्ड OOH। नाउ दिस इज एक्चुअली अ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, बट ये क्या है? फैटी एसिड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की तादाद 12 से 24 के बीच में। सही है। तो लिपिड्स को बनाने के लिए हमारे पास फैटी एसिड चाहिए होते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके साथ जो अल्कोहल चाहिए होता है, अल्कोहल में भी खास तरह का अल्कोहल हमारे पास चाहिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज, और ये जो अल्कोहल हमें चाहिए होगा वो हमें खास तरह का चाहिए होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कहेंगे या फिर ग्लिसरॉल कहेंगे। याद है सबको? 1 2 3 प्रोपन ट्रायोल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH लगा होता है। तो जब भी सिंपल लिपिड बनाना होता है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा लेना होता है? आपको हमेशा फैटी एसिड, और अल्कोहल कैसा होना होता है? हमेशा ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ठीक है। तो जब भी फैटी एसिड अल्कोहल से मिलेगा तो सिंपल लिपिड बनेगा। अल्कोहल में क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, अल्कोहल को मिटा ही देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लिसरॉल। बात सही है, एक ही बात है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अच्छा सिंपल लिपिड्स जो है ना, फर्दर फिर हम उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, फैट, ऑयल और वैक्सेस। इस 3 में फर्दर क्लासिफाई हो जाएंगे जी। अब फैट और ऑयल और वैक्स में क्या चीज़ फ़र्क है ये देख लें ज़रा। फैट्स क्या होते हैं? पहली बात तो क्या होते हैं? फैट सॉलिड होते हैं। फैट मतलब चर्बी, फैट कहा जाएगा, फैट में चर्बी हो गई, लाइक घी वगैरह। तो ये ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ये अक्सर कहाँ से होता है? आपको एनिमल से, जानवरों से हासिल होता है। जानवरों के अंदर चर्बी होती है, दैट सिंपल। तो फैट कहलाता है ये। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 3, अच्छा देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो मिलेगा ना भाई, ये तो मिलना है, सिंपल लिपिड बनाना है। फैट में क्या होता है? 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। फैटी एसिड लेंगे, फैटी एसिड भी कैसा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के मतलब क्या? जिसमें सारे के सारे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड ना हो। 3 फैटी एसिड लेंगे और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लेंगे तो आपके पास जो है वो फैट बन जाएगा। जैसे देखो अब ये हमारे पास एक 3 फैटी एसिड, 1 2 3, C17 H35 COOH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या ये फैटी एसिड है ना फैटी एसिड। क्या ये CnH2n+1 में लिखा हुआ है? CnH2n+1 है। सारे सिग्मा बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसका मतलब इसके अंदर अगर खोल देंगे स्ट्रक्चर तो क्या ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है? इसका स्पेशल नाम होता है, इस फॉर्मूले का नाम होता है स्टेरिक एसिड। इसको स्टेरिक एसिड कहता है। 3 स्टेरिक एसिड ले लिया, 1 2 3, और ये हमने 1 ले लिया, क्या है? ग्लिसरॉल है। 1 2 3 प्रोपन ट्रायोल या प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल है ये। आप इसको ऐसे नहीं, आपकी आदत ऐसे देखने की नहीं, आपकी आदत इसको ऐसे देखने की है। मैं हमेशा जब भी बनाता हूँ मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ना भाई। बात तो वही है। अब आ जाओ, अब यहाँ देखो, ठीक है? क्या वो और वो एक ही स्ट्रक्चर है? टेढ़ा कर दिया, पलट दिया, उठा के ऐसे कर दिया 90 डिग्री पे, ऐसा आ जाएगा ये। तो डरा मत करो ऐसा देख करके, पता नहीं सर क्या लिखा हुआ है, वैसी चीज़ को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है। तो स्टेरिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसका रिएक्शन किससे हो रहा है? ग्लूकोज ग्लिसरॉल से हो रहा है, तो क्या बनेगा? फैट बनेगा। और एक कंडेंसेशन से हो रहा है। कंडेंसेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होती है, पढ़ा है हमने। तो अब देखो एक यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा पूरा, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, जो मैंने लिखा नहीं है। अब लिख देता हूँ +3H2O। सही है, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए और ये आपस में जुड़ गया। क्या एस्टर बना? RCOOR बन रहा है, RCOOR बन रहा है, RCOOR बन रहा है। इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास फैट बन गया, ये चर्बी बन गई। चर्बी का फॉर्मूला, फैट का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो फैट क्या चीज़ हमारे पास होती है? दिस इज एक्चुअली मतलब लिपिड की, सिंपल लिपिड की टाइप है। तो मैंने क्या बताया? लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स हर वो कंपाउंड जो ब्लूज रीजन में हल हो सके। लिपिड 3 तरह के हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, एस्टेरॉइड। सिंपल लिपिड क्या होंगे? जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनेंगे। और अगर ये फैटी एसिड आपका सैचुरेटेड है, सैट है, तो क्या बनेगा? फैट बनेगा। ऐसे याद रखते हैं, सैट है तो फैट है, मतलब सैचुरेटेड है तो फैट है।
सेट है तो फैट है, अनसेट है तो ऑयल है। इस तरह से रट्टा मार लो, वो सब मिक्स कर देते हैं उसको। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो आपके पास बनेगा फैट, ठीक है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाए, तो फिर उस सूरत में क्या बनेगा हमारे पास? ऑयल बन जाएगा। ऑयल जिसको उर्दू में तेल कहा जाता है, लिक्विड होता है ना भाई तेल, ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है। और अक्सर आपको कहाँ से मौज मिलता है? वो प्लांट से मिलता है, सोयाबीन ऑयल वगैरह या कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब प्लांट से हमें ऑयल मिलता है और एनिमल से हमें फैट मिलता है, सही है। अब इसमें क्या होगा? वही 3 फैटी एसिड लेंगे ग्लिसरॉल के साथ। फ़र्क सिर्फ क्या है कि फैट में क्या होता है हमारे पास? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और ऑयल में क्या होता है हमारे पास? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। बस इतना सा फ़र्क है। अनसैचुरेटेड का मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पर आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, लॉन्ग चेन के अंदर एक भी मिल जाएगा तो अनसैचुरेटेड है, ऐसा ही है। अब अगर यहाँ पर ये मैंने बनाया था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड था, कहीं यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ, क्या अभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया है? एक पाई बॉन्ड लग गया है, एक भी लग जाएगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, सही है ना भाई? ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ये दैट इज़ ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड जैसे स्टेरिक एसिड था, तो ये ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास ये। अच्छा, फॉर्मूले से भी देखकर अंदाजा होगा बेटा। आप देखो C17 है लेकिन H35 नहीं है, H33 है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकला होगा तभी तो पाई बॉन्ड बना होगा। क्या ऐसे 2 कम कर दिया है? इसका स्ट्रक्चर खोलोगे, इतना टाइम नहीं है, इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है, खोलोगे तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। जगह भी नहीं है मेरे पास, आपके पास होगी, टाइम भी घर पे बहुत होता है, जगह भी बहुत होती है, तो आप कहीं पे भी ओपन करके स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, सही है भाई। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, पक्की बात है। मैंने बताया 2 हाइड्रोजन कमी इस वजह से हुआ है कि पाई बॉन्ड बना होगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं होगा, शुरू में बीच में ये नहीं बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया? ये 3 जो फैटी एसिड है कैसे हो गए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। लॉन्ग चेन भी है और कहीं पर पाई बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर है बात समझ में आ गई? अब ये किसके साथ मिला रहे? सेम ग्लिसरॉल के साथ। वाटर रिमूव हुआ, दोबारा से वाटर भूल गया मैं यहाँ पर, तो लिख देता प्लस 3H2 हो जाएगा, और ये आपस में वाटर निकल गया तो ये आपस में जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारे पास? एक ऑयल बन गया। तो क्या एकदम एक जैसा नहीं लग रहा? क्या ये सिर्फ फर्क पता यहाँ पर आ रहा है? एस्टर जब ये बन रहा है RCOOR, तो फर्क सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर आ रहा है, चूंकि ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। बात समझ में आ गई? तो फैट और ऑयल को एक साथ ही पढ़ा जाता है, अक्सर अलग अलग नहीं पढ़ते, बट अलग अलग कर देंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। बस ये अनसैचुरेटेड लिखा है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड होगा। एक और आखिरी एक बात मैं आपको बता दूं MCQs के लिहाज से, कि फैट्स एंड ऑयल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ट्राई एस्टर्स, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ट्राई एस्टर्स भी कहते हैं इनको। ट्राई एस्टर फैट्स और ऑयल को, क्यों? रीज़न पता है क्या? क्योंकि 3 एस्टर होता है इनके स्ट्रक्चर में। देखो 1 2 3 एस्टर जुड़ा हुआ एक साथ, दैट्स इनको ट्राई एस्टर्स का। इसमें भी देखो 1 2 3 एस्टर्स हैं, तो फैट्स और ऑयल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्राई एस्टर्स कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो 3 एस्टर है, इस स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। बहुत मुश्किल इक्वेशन नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फैट और ऑयल हो गया। सबसे आखिरी क्या हमारे पास है? तीसरी टाइप, वैक्सेस। ये भी सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड का क्या मतलब होगा? वही फैटी एसिड, वही ग्लिसरॉल, वही अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, सिंपल लिपिड में ना यहाँ पर दोबारा से मैं ग्लिसरॉल को ना, अब मुझे याद आया कि मैंने अल्कोहल क्यों लिखा है, मैं दोबारा अल्कोहल लिख देता हूँ। रीज़न क्या है पता है? इन दोनों में ग्लिसरॉल यूज़ होता है, बट इसमें ग्लिसरॉल यूज़ नहीं होता वैक्स में, तभी मुझे हटाना पड़ेगा जनरल रिएक्शन वहाँ से। इसमें क्या होगा? फैटी एसिड तो होगा ही होगा, साथ में अल्कोहल भी क्या होगा? लॉन्ग चेन होगा। यहाँ पर अल्कोहल शॉर्ट चेन का था, सिर्फ 3 कार्बन वाला, लेकिन यहाँ पर इसमें भी 17 18 19 20 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। तो अगर आप ऐसा एस्टर बना रहे हो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्ग चेन ले रहे हो और अल्कोहल भी लॉन्ग चेन का ले रहे हो, तो अब जो एस्टर बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा मॉलिक्यूल होगा, तो वो कहलाएगा वैक्स। तो फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल, इससे क्या बना हमारे पास? वैक्स, जिसको मोम कहते हैं उर्दू में हम लोग, मोम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो भी एस्टर्स ही होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं हमारे पास, ठीक। और वैक्स क्या होता है? ये भी सॉलिड होता है। मोम वगैरह सॉलिड होता है, पता ही है हमें, कैंडल वगैरह। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल याद रखो, बीस वैक्स आपने देखा होगा, यूज टू मेक हनी कॉम, हनी कॉम्स को बनाने के लिए, शहद की मक्खी का छत्ता जो है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हनी कॉम। तो एक तो होता है लाइक के सिंपल, जब आपने देखा होगा तो शहद होता है एक तो,
शहद तो निकलता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है ना वो हेक्सागोन टाइप का आपने देखा होगा बना होता है, वो वैक्स होता है, उसको बीस वैक्स कहा जाता है। अच्छा, उसको भी खाया जाता है, आपको पता है? अक्सर शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा पूरा वो शहद उसके साथ ही छत्ते के साथ ही खा लेता है, और बड़ा हाइजेनिक होता है। तो सही बता रहा, पूरा छत्ता आप निकालो, मक्खी बाहर के पूरा डायरेक्ट खा लो, बहुत हाइजेनिक है। और सबसे बेहतरीन वही शहद है। हम लोग तो केमिकल वाले यूज़ करते हैं जो घर में आता है, डब्बे वाला, सब केमिकल वाला होता है। असली शहद की तो तासीर ही अलग है ना, उसका तो कुरान पाक में तस्करा है और कितना कुछ है। अगर वो खा ले इंसान तो कितनी बीमारी उसको ना हो। और छत्ता और मतलब शहद, हर चीज़ फ़ायदेमंद अल्लाह ने उसके अंदर रखी है ना, कुरान में। छत्ता भी आप उसका खा सकते हैं, वो पूरा मोम जैसा होता है लेकिन वो भी शहद जैसे ही लग रहा होता है, और बड़े उसके मतलब फ़ायदे हैं मेडिकली अगर देखा जाता है तो। बीस वैक्स कहलाता है, चूँकि पूरा नेचुरल लिपिड्स है ना, इन तो फ़ायदेमंद ही होते हैं सारे, तो बीस वैक्स कहा जाता है उसको। तो बीस वैक्स अच्छा इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वैसे तो बहुत कम ही आपको छत्ते के साथ, अक्सर लोग होता है छत्ते के साथ शहद बेच रहे होते हैं, वो महंगा भी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होता है ना। तो छत्ते के साथ अगर आ रहा है तो उसका मतलब 100% मिलावट नहीं है। लेकिन डब्बे में को डाल रहा है तो उसमें तो मिलावट वगैरह करके दे रहा है, आपको पता ही है, ऐसा ही होता है। तो वो छत्ते के साथ भी होता है, छत्ता भी उसको हम खा सकते हैं। लेकिन उसको बीस वैक्स को इस्तेमाल एक और जगह पर किया जाता है, वो शू पॉलिश होता है ना, ब्लैक और ब्राउन शू पॉलिशेस होते हैं। शू पॉलिशेस के अंदर शाइन लाने के लिए, जो शाइन आता है ना, चमक आती है, वो बीस वैक्स की तरह से आती है। बीस वैक्स होता है जो कि एक शाइनिंग लेयर एक बनाता है, ताकि पानी वगैरह उस पर लगे तो उसकी चमक खत्म ना हो, तो बीस वैक्स कहलाते हैं, इसकी वजह से शाइन आती है। तो ये बीस वैक्स क्या है बेटा? एक ये हमारा एक वैक्स है असल में, मतलब वैक्स ही है देखा जाए तो, जो शहद की मक्खियाँ प्रोड्यूस करती है। पैराफिन वैक्स भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो बीस वैक्स का फॉर्मूला को C5H13 COO C16H33। लेफ्ट ये चेन हमारे पास आ रहा है और एक ये चेन आ रहा है। देखो, एक चेन एस्टर से आ रहा होता है, एक अल्कोहल से आ रहा होता है, ये भी लॉन्ग चेन है और ये भी लॉन्ग चेन है। तो ये हमारा क्या है बेटा? वैक्स है। जैसे फैटी एसिड मिला होगा किसी लॉन्ग चेन अल्कोहल से, जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन होगा और ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का शॉर्ट चेन वाला अल्कोहल होता है, लेकिन ये अल्कोहल देखो 16 कितने लंबे कार्बन इसमें चल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस ये याद रखना है, सिंपल लिपिड मेन है, इसी के ऊपर डिटेल में आपको चीज़ें, कंपाउंड वगैरह तो 2 लाइन का है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ये बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिपिड्स क्या होते हैं? हर वो कंपाउंड जो ब्लूइश रिएजेंट में डिजॉल्व हो सके। लिपिड्स 3 तरह के होते हैं। सिंपल लिपिड क्या होता है? जो फैटी एसिड और अल्कोहल के मिलने से बनता है। अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिल जाए तो फैट और ऑयल बनेगा। डिपेंड किस पर करेगा? फैटी एसिड पर करेगा। सैचुरेटेड होगा तो फैट बनेगा, अनसैचुरेटेड होगा तो ऑयल बनेगा। और वैक्स बनाना है तो क्या करना होगा बच्चों? दोनों लॉन्ग चेन लेना पड़ेगा। तो इतना मुश्किल तो नहीं है, आसान सी बात है, याद हो जाएगा, बायो में भी काम आएगा, सब में काम आएगा। अब बाकी आते हैं कंपाउंड लिपिड्स की तरफ। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड मतलब भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन या 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो दे आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ 2 फैटी एसिड्स। मतलब जैसा फैट और ऑयल में होता है ग्लिसरॉल, लेकिन फैटी एसिड 3 नहीं 2 फैटी एसिड होते हैं। तीसरी क्या चीज़ होती है फिर? विथ सम अदर कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ETC। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 फैटी एसिड होंगे, सैचुरेटेड 2 फैटी एसिड होंगे, और उसके साथ क्या होगा? हमारा ग्लिसरॉल होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी सर इसमें? 1 2 3 चीज़ें चाहिए ना, ग्लिसरॉल के साथ 3 चीज़ें चाहिए। तीसरी चीज़ों में या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या अमाइनो एसिड होगा, या हमारे पास ये क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड, क्योंकि इसमें चीज़ें मिक्स होती हैं अलग अलग किस्म की। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आप जानते हैं? दिस इज H3PO4 होता है ना भैया, फॉस्फोरिक एसिड। अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट तो आपने पढ़ ही लिया। लेक्चर 1 में कार्बोहाइड्रेट की डिटेल आ जाएगी, लेक्चर 2 में अमाइनो एसिड बताया था कल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा? तीनों में से फॉस्फोरिक एसिड होगा, दैट्स इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। इससे सेल मेम्ब्रेन बना होता है इससे, फॉस्फोलिपिड से। इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड पता है किससे निकला है? ग्लाइको का मतलब यहाँ पर है ग्लाइकोजिन। अब ग्लाइकोजिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया? हमारा एक ऐसा लिपिड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होगा। इसी तरह से लिपोप्रोटीन, एक ऐसा लिपिड जिसके अंदर क्या मौजूद होगा? प्रोटीन या अमाइनो एसिड मौजूद होगा, तो लिपोप्रोटीन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स याद रख लेने आपको, फॉर्मूला वगैरह नहीं, बस नाम। फॉस्फोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और लिपोप्रोटीन हो गया। इसमें अलग अलग कंपाउंड चीज़ें भी मौजूद हैं, सिर्फ एस्टर नहीं, एस्टर के अलावा भी चीज़ें। सही है। इसके बाद क्या है बेटा? आखिरी स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड क्या होता है? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है,
ठीक है। अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, जिम वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड बहुत इंस्टेंट आपके मांस को ग्रोथ करता है। लिपिड तो मांस चढ़ाता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि मांस, अगर कोई जिम वगैरह में जाता है और उसके मांस, बॉडी को मांस चाहिए होता है तो कहता है मैं लिपिड्स यूज़ करो, फैट्स कहता हूँ लिपिड्स यूज़ करो, फैट यूज़ करो। तो लिपिड्स या फैट्स के अंदर हम लोग उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें बोलते हैं अंडे की जर्दी खाओ, जर्दी में लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मतलब पूरा होता है। तो लेकिन इन सबसे ज़्यादा, ये सब तो सिंपल और कंपाउंड लिपिड तो हाई एनर्जी देते हैं, स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। सप्लीमेंट में भी होता है ना, स्टेरॉइड्स हमारे पास आ रहे होते हैं, इसके टैबलेट्स होते हैं स्टेरॉइड के, तो बहुत तेज़ी में इंसान की बॉडी को फुला देता है। अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं या जो रेसलर्स वगैरह होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। अभी बताऊँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है उससे ना, और हार्ट अटैक ज़ाहिर सी बात है, हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर रेसलर्स वगैरह आपको ना जवानी में मरते हुए दिखाई देंगे, अक्सर 30 साल 35 साल 40 साल में मर जाते हैं। तो ऐसी बॉडी बनाई हुई है ये, वो कैसे मर जा रहे हैं? उस सब जो है ना डोज पर, ड्रग्स पर, उसी पे चल रहे होते हैं, स्टेरॉइड पर चल रहे होते हैं सारे। बॉडी बनानी इसलिए होती है कि भाई दिखाना है, देखें लोग देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस चक्कर में नुकसान ये होता है कि पूरी हेल्थ ख़राब होती है। अक्सर देखा होगा आपने हार्ट अटैक की वजह से, अक्सर हार्ट अटैक की वजह से मरते रेसलर। कॉज ऑफ डेथ चेक करना, गूगल पे सबका बताएगा हार्ट अटैक, ठीक है। तो रीज़न क्या होता है? स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। स्टेरॉइड होता क्या है सर? ये दे कंटेन, इसका स्ट्रक्चर बस याद रखना है, 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होती है? एस्टर्स नहीं होते हैं ये, जैसे बाकी है ना एस्टर्स होते हैं, ये कंपाउंड, और इसमें एस्टर होता ही नहीं है, बल्कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक टाइप का। 4 रिंग्स होते हैं जो साथ में कनेक्ट होती हैं, 4 इंटरकनेक्टेड रिंग्स। एक अभी यहाँ देखो मैंने बनाया हुआ, 1 2 3 4 रिंग्स दिख रही है। इसमें से 3 रिंग्स, 1 2 3 ये रिंग जो है वो तो आपको ऐसे दिख रही है 6 कार्बन, हेक्सागोनल। चौथी रिंग जो है वो पेंटागोनल दिख रही है, पेंटागोन रिंग 5 कार्बन की। तो ये हमारे पास ये 1 2 3 4 रिंग, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास किसका होता है? स्टेरॉइड का होता है। 4 इंटरकनेक्टेड रिंग्स होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं। 3 रिंग जिसमें से हेक्सागोन होती है, चौथी रिंग हमारे पास पेंटागोन होती है। अभी इसमें कार्बन वगैरह लगा होता है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन। तो दे कंटेन 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है तो वो हमारा एक बहुत मशहूर स्टेरॉइड है। और कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि ये अक्सर मतलब लिपिड्स में पाया जाता है ना, मतलब चर्बी वगैरह में कोलेस्ट्रॉल, घी वगैरह में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल करता है क्या है? कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाए तो वो जो ब्लड वेसल्स है ना, उनमें उसकी लेयर जमनी शुरू हो जाती है, सुना होगा आपने। अब उससे क्या होता है, उसके बाद फिर ब्लड के पैसेज वो फ्लो करने पे ना फिर वो रुकावट का सामना करना पड़ता है, और जब ब्लड पास नहीं हो रहा होता है तो उससे हार्ट अटैक होता है ना बेटा, ऐसे सुना होगा आपने। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। तो उसके अलावा दूसरा हमारे पास है कोलिक एसिड, ये भी याद रखिएगा, कोलिक एसिड भी एक एस्टेरॉइड है। कोलिक एसिड किसे कहते हैं? ये असल में हमारे पास मौजूद होता है, बाइल के अंदर ये असल में मौजूद होता है। तो कोलिक एसिड का काम क्या होता है? डाइजेशन में मदद करता है कोलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको अक्सर होता है ना कि जो भी मिल्क वगैरह वो पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? फैट्स होती हैं। अब छोटे बच्चे की बॉडी फैट इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती है, जैसे इंसान जब बड़ा हो जाता है तो फैट को आराम से वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों की बॉडी में फैट डिजॉल्व नहीं होता है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, उनके पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, उसको कहता है कोलिक पेन। डाई गैस वगैरह देते हैं फिर उसके लिए दवाई, देखा है ना, कोलिक पेन सुना होगा। छोटे बच्चे ना रोते हैं रात में, बिला वजह रोते हैं, बिला वजह रो रहे, कुछ नहीं बस रो रहे हैं, होता है, देखा है ऐसे बच्चे। और एक एग्जैक्ट टाइम होता है, उस टाइम पर रोएंगे वो उनको दर्द हो रहा होता है। कोलिक पेन क्या होता है? क्योंकि वो फैट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, कोलिक एसिड मिसिंग होता है उनकी बॉडी में, जो आगे जाकर बनता है 6 महीने 7 महीने बाद फिर फाइनली वो ख़त्म होता है। देखा होगा आपने ऐसा। तो ये कोलिक एसिड भी एक एस्टेरॉइड होता है असल में, जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है। ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया, स्टेरॉइड्स की ये डिटेल यहाँ पर सारी होगी। तीनों टाइप्स पढ़ा दी, सिंपल, कंपाउंड और क्या पढ़ा है मैंने आपको, लाइक ये स्टेरॉइड का मसला समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं स्टेरॉइड के, कि फिजिकली कैसे होते हैं ये, फिजिकली क्या होता है इनके अंदर। तो स्टेरॉइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी 4 पॉइंट्स हैं, बस वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फैट्स जो हमारे पास है वो कैसे होते हैं? सॉलिड। ऑयल जो हमारे पास था तो वो कैसा होता है? लिक्विड। वैक्स कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। बताइए, सॉलिड ही होता है बट सेमी सॉलिड कहता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच की चीज़ होती है। तो फैट टोटल सॉलिड है और चर्बी है, जाहिर सी बात है। और लिक्विड जो हमारे पास है वो टोटल कह सकते हैं कि वो लिक्विड है, मतलब सॉरी ऑयल। और जो वैक्स है वो हमारे पास क्या है? सेमी सॉलिड है।
ठीक है, ये स्टेट का बता देना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। ट्रांसलूसेंट या ओपेक होते हैं ये। ट्रांसलूसेंट का क्या, ओपेक का क्या मतलब होता है? जिसके आर पार देख ना पाए। और ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा पार्शली आर पार हम देख पाए। ट्रांसपेरेंट उसके आर पार पूरी तरह से देख पाए। तो ऑयल वगैरह को आपने देखा होगा, ऑयल होता है जो, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है या फिर वो बिल्कुल ओपेक होता है। हमारे पास चर्बी वगैरह, फैट वगैरह जैसे बिल्कुल ओपेक होता है। चर्बी के तो आर पार नहीं देख पाएंगे ना, लेकिन ऑयल के आर पार देख पाएंगे थोड़ा सा विजिबल। तो ये तो ट्रांसलूसेंट होते हैं या फिर ये क्या होता है हमारे पास, ओपेक होते हैं। क्लियर है? बहुत आसान बात है, घर की बात है, कोई एकदम क्लासरूम की बात ही नहीं कर रहा मैं। तीसरी बात, लेस डेंसर देन वाटर सो दे कैन फ्लोट। तेल पानी के ऊपर तैरता है, डेंसिटी कम होती है उसकी, सिंपल। तो कम डेंसिटी की वजह से पानी के ऊपर तेल पानी मिक्स करोगे तेल ऊपर आ जाएगा। चाय वगैरह में कभी ऐसा होता है? चाय कभी आपने ऐसा बना दी, कैसे कप में डाल दी जहाँ पर पहले को थोड़ा बहुत तेल वगैरह कुछ भी मौजूद था, तो उस चाय के ऊपर क्या होता है, बबल्स आ जाते हैं तेल के। दूध में भी ऐसा समझते, दूध वाली चाय जब आप कुछ पाउडर मिल्क पीता है, कोई होता है कि काऊ मिल्क से फिर बनाते हैं चाय, उसमें कभी कभार नहीं होता ऊपर वो आ जाता है, वो चिकनाई आ जाती है। देखा है? पलाई अलग चीज़ है बेटा, चिकनाई। अंडा पराठे के अंदर चाय, हाँ, उससे डिप करने से भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। कहीं कह रहा हूँ। तो मतलब सिंपल ये पता है, तेल हमेशा पानी से ऊपर रहेगा, ऐसा ही है भाई। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। ठीक है, और फैट चर्बी की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी बनस्बत ऑयल के, क्योंकि चर्बी सॉलिड है और ऑयल जो है वो लिक्विड है। सिंपल समझ में आ गई बात? कोई मसला? आसान बात है, याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टी बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस है ना, तो थोड़ा सा आराम से समझेंगे इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स पहले देख लेते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं बेटा। लिपिड्स के हमारी बॉडी में क्या फ़ायदा है? तो 4 फ़ायदे हैं हमारी बॉडी में लिपिड्स के, कि चर्बी है या फिर जो भी है तेल है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, देखो फैट्स बहुत ज़्यादा कभी बुरे नहीं होते हैं, खाने की जाहिर सी बात है चीज़ है, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, इसके पहले कि मैं उसको शुरू करूं, लेकिन फैट पता है क्या बेटा, एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और एनर्जी जितनी कैलोरी आपने यूज़ कर लेना बेटा, उसको बर्न करना ज़रूरी है। कैलोरी बर्न नहीं करोगे तो फिर वो ओबेसिटी कायम करेगा, वो शुगर डायबिटीज़ ये सब बनाएगा। ऐसे ही है ना बेटा? तो जितना भी आप खाओ, मसला नहीं, आप पराठे खाओ, घी के पराठे खाओ, लेकिन फिर वैसा वर्क भी करो, वर्कआउट भी वैसे ही करो उसको खाने के बाद। हमारे हम खा लिए पराठा खा के सो गए खा के, ऐसे ही होता है ना भाई। जितना कैलोरी आप यूज़ करो बेटा, उसको बर्न करो। तो ये कार्बोहाइड्रेट लाइट फूड है, प्रोटीन लाइट फूड है, लेकिन जो लिपिड्स है ना, ऑयल फैट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा हैवी फूड होता है। और उसमें उस साइड से बात है, अब आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो आपके जिस्म में स्टोर हो जाएगा चर्बी की सूरत में, ओबेसिटी प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही होता है ना भाई, वो चर्बी की सूरत में स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में। अब इसका क्या मतलब है कि आपको उसको बर्न आउट करना पड़ेगा, वरना बिल्कुल बेहतरीन होता है। फैट वगैरह गलत नहीं है, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस लिख रहा है ना, हम लोग इतनी चर्बी नहीं खाना चाहिए, तो ये नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खा सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मसला पता है क्या होता है? मसला होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का यूज़ करना गलत है, वो जहर है। ट्रांस फैट किससे कहा जाता है बेटा? अगर किसी फैट को, ऑयल को बार बार अगर ना जलाया जाए, बार बार उसको गर्म किया जाए मल्टीपल टाइम्स, फिर वो हार्मफुल हो जाता है उसकी कंपोजिशन, वो कहलाता है बायोलॉजी में ट्रांस फैट। वो नहीं लेना चाहिए, उससे मना मैं भी करता हूँ, उससे हर डॉक्टर मना करेंगे। मिसाल के तौर पे पूरी वगैरह, जो कचौरी वगैरह आप खाते हैं, अब आपको पता है एक बार तेल उससे सुबह लगाया तो वो शायद शाम तक, अगले दिन तक चलता रहेगा, फिर वो अगले हफ्ते तक चलता रहेगा, वो काला हो जाता है बिल्कुल, देखा है ऑयल, और उसमें छानते रहते हैं पूरी कोसी में। अब वो है ट्रांस फैट, वो जहर कातिल है। चिप्स वगैरह में आपने देखा होगा, फ्रेंच फ्राइज जो होता है वो हज़ारों बार उससे चिप्स निकालते हैं एक बार में, वो बेटा है ट्रांस फैट। घर पे हम लोग ऐसा इतनी बार नहीं इस्तेमाल करते हैं, 1 से 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते नहीं ख़राब हो गया थे, कुछ टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं, बट बार बार नहीं करते। कोशिश करता है फ्रेश बार बार यूज़ करें, ऐसे ही है ना बेटा। लेकिन हम दुकानों में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं कि ऑयल को, और वो बन जाता है जहर, टॉक्सिक, ट्रांस फैट। तो वो गलत है, ऐसे तेल की चीज़ों को गलत कहा जाता है। वरना तेल अच्छी चीज़ आप यूज़ करें, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। सही बात समझ में आ गई? तो चीज़ों को सही तरह से समझना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या है, हमारी चीज़ें क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। सिर्फ सुन लेना इधर से और आगे जाकर बता देना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो 1 ग्राम लिपिड का आपको 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इतनी हाई, मतलब डबल से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के मुकाबले में।
तो कभी भी कोशिश करें अगर रात में इसको यूज़ ना करें ज़्यादातर, सोने से पहले आप इसको सुबह के टाइम में जैसे पराठे वगैरह खाने तो वो खा सकते हैं, जो कि वर्कआउट करना पड़ता है उसके बाद। रात के टाइम में अगर खा भी लेंगे ना आप कोई ऑयली आइटम इस तरह से, तो आप उसके बाद फिर वर्कआउट करें। वर्कआउट में वॉकिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। 5 मिनट से 10 मिनट तो करें लास्ट में, ताकि उसके बाद फिर भले सो जाए जाके। लेकिन डायरेक्ट फिर बहुत थोड़ा थोड़ा करके ये ना आपकी बॉडी में ट्रांसफैट डेवलप होता रहेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड उसके बाद क्या है बेटा, सेकंड इंपॉर्टेंस, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये मैंने अभी बता दिया, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। जो प्लांट्स में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में, वो सेलुलोज का बना होता है, पॉलीसेकेराइड। और एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, और वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये बायोलॉजी में भी आता है, याद रखना है। तीसरा क्या, लिपिड्स हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। लिपिड्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, बॉडी टेम्परेचर, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे आपको, ठंड से आपको बचाता है। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, मैं भी देखता था, परेशान होता था कि यार ये जो जैसे साइबेरिया का पार्ट हो गया, साइबेरियन पार्ट हो गया, साइबेरिया हो गया, इस तरह के ठंडे इलाके रशिया के, जहाँ टेम्परेचर -40 -50 चला जाता है। इंडियंस अक्सर वहाँ पर जाते हैं, व्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने 6-7 जैकेट पहनी हुई, उसके बावजूद जो ठंड लग रही है। देखा होगा आपने ऐसा ना, ऐसे ऐसे इलाके हैं, कह रहे मैंने 6 जैकेट पहनी हुई है, उसके बावजूद मुझे ठंड लग रही है। और वहाँ पर वहीं पर कोई दूसरा बंदा वहाँ का टी-शर्ट में घूम रहा है। वीडियो में दिखाते रहा, वो पुलिस वाला खड़ा हुआ टी-शर्ट पहन के, बोला भाई ये साथ पहन के ऐसा है। एडाप्टेशन दिस इज कॉल्ड। चूँकि जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों की चर्बी मोटी होती है, स्किन जो है ना वो स्किन बहुत थिक होती है। अब वो थिक स्किन जैसा पोलर बेयर्स वगैरह में होता है, बहुत थिक स्किन होती है उनकी, और थिक स्किन से क्या होता है, वो इंसुलेशन का काम करती है और ठंडक को अंदर जाने नहीं देती है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये अल्लाह ताला का बना हुआ निज़ाम है कि वो लोग इतने ठंडे में भी बिना जैकेट के सर्वाइव कर सकते हैं, और हम 10 जैकेट, जैसे हम नॉर्मल वहाँ ना जाएँ, ठंडे इलाकों मरी वगैरह आप जाएंगे तो हमें ठंडक लगेगी, यहाँ जाओगे तो पिघल जाएगा, मर जाएगा वो। अगर साइबेरियन पार्ट के लोगों को कराची में बुला लो, इसमें बोलेंगे पसीने छूटने शुरू होंगे, इतनी गर्मी में क्या बुला लिए इस टेम्परेचर में। एडाप्टेशन, जिस तरह हमारी बॉडी इस तरह से बनी है, पतली स्किन होती है हमारी, क्योंकि हम गर्मियों में रहते हैं। अब हम ठंडे इलाकों में जाएंगे तो हमें फ़ौरन से सर्दी लगेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, हमारी स्किन वैसे अल्लाह ने बनाई नहीं, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पर है। ऐसा है ना भाई, इसी को कहते हैं। तो लिपिड्स क्या काम करते हैं बेटा, लिपिड जो चर्बी वगैरह है वो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। समझ में आ गया सबको। देखो हर एक पॉइंट के पीछे ना एक बात है ना भाई। अब मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, व्लॉग देखता हूँ, ये सब तो हमें पता लगता है, हम उससे इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, यार ये चीज़ ऐसी है, नॉलेज आ रही है ना भाई। मैं बता भी रहा हूँ, कोई शर्म की बात नहीं है भाई। मैंने देखा फला, अक्सर मैं देखता हूँ कि इंडियन जो लोग होते हैं दुनिया भर घूम रहे होते हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं, मसरूफियत तो ये सब चीज़ें, उसको देख कर ही हम देख लेते हैं, हमें नॉलेज मिल जाती है अलग अलग किस्म की। तो मतलब हर चीज़ नुकसान नहीं है किसी चीज़ का, आप इसको भी देख रहे हो, ट्रैवलिंग व्लॉग फ़ायदा होता है, पता लगता है कि दुनिया कैसी है, क्या चीज़ कहाँ पर है। इसके बाद चौथा है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E and K। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स, अच्छा विटामिन्स का टॉपिक जो है ना बेटा पुरानी बुक में था, न्यू बुक से विटामिन्स का टॉपिक ख़त्म कर दिया गया। अब न्यू बुक में हमारे पास जो हम लोग जो है ना वो विटामिन्स को हम लोग अब जाकर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम न्यू बुक में विटामिन्स को नहीं पढ़ते, पुरानी बुक जो थी उसमें विटामिन्स मौजूद था, पूरा डिटेल टॉपिक था। इस साल लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट आपने थोड़ा बहुत विटामिन्स के बारे में जानते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़ी सी मिकदार में आपकी बॉडी को नीड होती है तो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। विटामिन बहुत सारे होते हैं, A, B, C, D, E, K। A, B, C, D, E, K 4 विटामिन होते हैं, मतलब सॉरी A, B, C, D, E, K 6 तरह के विटामिन। फिर B के अंदर अलग B कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B6, B12 बहुत सारे होते हैं ना, फॉलिक एसिड बहुत सारे होते हैं। तो ये 6 टोटल होते हैं, A, B, C, D, E, उसके बाद डायरेक्ट K आ जाता है, F, G, H, I नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, डायरेक्ट K, A, B, C, D, E, K। इसमें से 2 विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। ये वाटर सॉल्युबल होता है, सुना है कभी आपने ये बारे में? तो बस विटामिन B, C को हटा दो तो क्या बच गए, A, D, E, K। तो विटामिन A, D, E, K क्या होते हैं बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड्स क्या करते हैं, इनको डिजोल्व कर होता है आपकी बॉडी में। तो ये भी एक तरह से लिपिड्स का बेनिफिट है कि फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब कर पाता है। ये पसंद में आ गई। विटामिन B और C कहाँ होता है, वाटर में होता है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जा रहा चूँकि हमारे कोर्स में अब नहीं है ये विटामिन, वरना विटामिन में बहुत एक अलग क्लास चाहिए होती थी विटामिन के लिए, कौन कौन सा विटामिन है, सोर्स क्या क्या है उसकी, और उसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं डिफिशिएंसी से। ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कभी, लेकिन ये चीज़ें आप ख़त्म, केमिस्ट्री से हटा दी गई। सही है, कोई मसला इंपॉर्टेंस में समझ में आ गया? चारों इंपॉर्टेंस कुछ पूछना है इन चारों में से? 1 ग्राम से 9 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से, लिपिड से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है,
और लिपिड्स जो है वो आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं 4 ADE के, इनको सॉल्युबल करने में मदद करता है, डिजॉल्व करने में बॉडी में। क्लियर है? लास्ट बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के रिएक्शंस। तो ये भी है बुक में। 3 रिएक्शन बड़े आसान से, एडिशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन और रैंसिडिफिकेशन। ठीक है, तो 3 रिएक्शन है जो कि हम लोग यहाँ पर किस में देखेंगे भाई, लिपिड्स के अंदर हम लोग देखेंगे। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड टूटता है, ऐसे ही है ना भाई, एडिशन रिएक्शन। अच्छा अब ये बताओ जरा कि पाई बॉन्ड, ऑयल में पाई बॉन्ड होता है? अनसैचुरेटेड होता है ना ये। अगर इसकी हाइड्रोजनेशन कर दे, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दे, तो ये फैट बन जाएगा। इस और फैट और घी जो है ना, घी के बारे में पता है, घी एक फैट होता है असल में हमारे पास। तो अक्सर जो घी जो है ना, घी 2 तरह की होती है बेटा। एक घी हमारे पास कहलाते हैं देसी घी, जो हम लोग दूध से निकालते हैं, फिर आपको निकालना आता है तो। एक तो होता है देसी घी और एक होता है बनास्पति घी। बनास्पति घी जो हम लोग घर में लोग बनास्पति इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का स्मेल समझ में नहीं आता, अक्सर लोगों को उपकाई आती है उसकी। ठीक है, कि पता नहीं ये कैसा है, नहीं खा पाता अक्सर लोग, लेकिन अच्छी चीज़ होती है। देसी घी बेटर है, किससे बेटा? ये बनास्पति घी से। अब बनास्पति घी जो है ना बेटा, ये बनाया जाता है किसके अंदर? लैब के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। कैसे बनाया जाता है? ऑयल से बनाया जाता है इसको, ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके। वही जो सोयाबीन तेल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, पकवान तेल, उसी की हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो क्या होता है, सारा पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है? घी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल तो प्लांट से हम निकालते हैं, घी प्लांट से नहीं निकाला जाता। ऑयल प्लांट से निकलता है, लेकिन घी प्लांट से नहीं निकलता है, ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले ऑयल बनता है इंडस्ट्री में, फिर घी में कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट घी नहीं बनाया जाता है। तो वो एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके अंदर। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होता है लिपिड्स का। एडिशन होगा तो क्या होगा, जो भी पाई बॉन्ड है, अब ये पाई बॉन्ड है ना भाई, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो सैचुरेटेड हो जाएगा, तो फैट बन जाएगा। कोई भी फैट बन सकता है, लेकिन देसी घी जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, चूँकि इसमें इंडस्ट्री में हम यूज़ करें ना बेटा। अब इसमें क्या होता है, निकल कैटलिस्ट वगैरह के प्रेजेंस में यूज़ होता है, बताया था ना बेटा, एडिशन निकल में होती है। और निकल एक हैवी मेटल है, एंड हैवी मेटल ऑलवेज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, कैंसर कॉज करता है ना हैवी मेटल जब बॉडी में आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ पार्टिकल्स हैवी मेटल्स के घी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको फिर आप यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं मसला तो आएगा, दैट सी बात है। तो इससे बेहतर होता है देसी घी को इस्तेमाल करना। इसलिए डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप देसी घी इस्तेमाल करें, जो ज़्यादातर जिनको मसाइल होते हैं ब्लड प्रेशर का। ठीक है, सुना होगा आपने। लेकिन भैया हमारे टेस्ट, हमारे तो टेस्ट के ऊपर बात होती है, देसी घी का टेस्ट आएगा नहीं वैसा जैसा बनास्पति घी का आता है, तो इसलिए लोग नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि महंगा होता है देसी घी ज़्यादा इससे। ठीक है, और भाई कुछ लोग तड़का वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं देसी घी का, अच्छा लगता है भाई हमें, तो मुझे इट सेल्फ पर्सनली पसंद है, पता नहीं और लोगों को पसंद है कि नहीं। होता है ना अक्सर तड़का लगाते हैं उससे देसी घी का, बड़ा मज़ा आता है, तो खाना चाहिए उसको। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑयल जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, तो मसला। तो एक तो मैंने बता दिया आपको एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा ऑयल का और वो फैट में कन्वर्ट हो गया। एक हमारे पास रिएक्शन क्या कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है, सोप मेकिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें साबुन बनता है, सोप बनता है। तो साबुन भी आपको पता है कि लिपिड्स की मदद से बनाया जाता है, ऑयल्स एंड फैट की मदद से बनाया जाता है, सुना होगा, तेल और चर्बी से साबुन बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है, साबुन बनाने का अमल, सेपोनिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच सोप्स आर मेड। तो अक्सर देखा होगा बकरीद वगैरह में, ईद उल अज़हा वगैरह में क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं चर्बी खरीद लेते हैं, चर्बी खरीदते हैं। वो चर्बी क्यों खरीदते हैं, उससे साबुन बनाते हैं। वो कोरंगी वगैरह जाएंगे तो वहाँ काफ़ी छोटी, औरंगी में भी बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, घर में मतलब छोटा सा 1-2 कमरे का सेटअप है और साबुन बन रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब तो मैट्रिक में प्रैक्टिकल भी होता है सेपोनिफिकेशन का, शायद आप लोगों ने किया होगा, टेस्ट ट्यूब पे साबुन बनाया होगा। अच्छा, सेपोनिफिकेशन। तो सोप कैसे बनाया जाता है बेटा, 2 चीज़ों का रिएक्शन है सोप बनाने के लिए, 2 चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। एक तो आपको फैट और ऑयल चाहिए, या चर्बी या तेल, दोनों में से कोई एक, और उसके साथ रिएक्शन होना चाहिए किसी स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आप या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारे पास? सोप, मतलब ये हमारे पास साबुन बनता है और साथ में ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, तो जनरल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया सोप कैसे बनता है। तो अच्छा, NaOH और KOH दोनों बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है। NaOH यूज़ करते हैं तो हार्ड सोप बनता है, KOH यूज़ करते हैं तो सॉफ्ट सोप बनता है। तो हार्ड सोप जैसे लेमन मैक्स वगैरह बनाना है तो NaOH यूज़ करते हैं, और बाकी सेफगार्ड, डिटॉल वगैरह सोप बनाना है तो सूरत में हम KOH यूज़ करते हैं। बाकी फैट और ऑयल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल आप किसी भी प्लांट सोर्स से यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल। इसी तरह से फैट आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे अक्सर बीफ, मतलब फैट यूज़ करना तो गाय की चर्बी इस्तेमाल करते हैं, बीफ तलो जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक में ना, मतलब मैट्रिक की जो न्यू बुक आई है, शायद आप लोगों ने तो पुरानी बुक पढ़ी है ना मैट्रिक की, ओल्ड बुक, न्यू नहीं पढ़ी आप लोगों ने, न्यू तो लास्ट ईयर आई। तो मैट्रिक की जो है ना, उसमें बुक में लिखा हुआ है कि लार्ड की मदद से ना, लार्ड की मदद से हम लोग जो है ना वो बनाते हैं। चूँकि वो ना पूरी बुक कॉपी पेस्ट मारी है गूगल से उठा के, तो जो पूरी बुक है ना मैट्रिक की जो न्यू बुक है पूरी कॉपी पेस्ट है। किससे? गूगल से, डायग्राम वगैरह सब कुछ उसके अंदर, मतलब कॉपी पेस्ट जब इंसान मारता है ना तो कहीं ना कहीं फंस जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको चर्बी इस्तेमाल करनी है तो आप बीफ तलो इस्तेमाल कर सकते हैं या लार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ड जो होता है ना वो हम लोग पिग फैट को कहते हैं। पिग, खिंजीर की चर्बी जो है ना, जो हराम है कतई तौर पर मुस्लिम इस्लामों में, वो लार्ड कहलाता है और हम उसे साबुन नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में। तो वो कि तो अंग्रेज तो बनाते तो कॉपी पेस्ट हो गया, तो लार्ड भी लिखा हुआ गया उसके अंदर। तो लार्ड से कभी भी नहीं बनाया जाता साबुन। वो तो चर्बी जो हम यूज़ करेंगे तो गाय की यूज़ कर लेंगे, अक्सर बकरी की यूज़ कर ले, बकरे की यूज़ कर, लेकिन खिंजीर की नहीं करेंगे, क्योंकि हराम जानवर की चर्बी इस्तेमाल करना भी मना है। ऐसी होता है ना, लेकिन अक्सर चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है उसको, अक्सर चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स जो इंटरनेशनल आइटम्स होते हैं, इट्यूड हो गया, क्रिस्टीन हो गया, मैक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये अगर आपने कभी इनका नाम सुना, गर्ल्स की तरफ से मुखातिब हो, अगर आपने इट्यूड, क्रिस्टीन इनका नाम सुना है, मैक के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लॉरियल के होते हैं। अब ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये सब में पिग फैट होता है, क्योंकि ये सब के सब बाहर से बन के आते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए बनाया ही नहीं गया, इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, वो तो पाकिस्तान के लिए बनाया ही नहीं किया ना, तो वो तो डाल लेंगे चर्बी वगैरह पिग की, उनको क्या मसला है। तो बेहतर है कि वो चीज़ इस्तेमाल की जाए जो हलाल हो और जो पाकिस्तान में बनी हो, ख़ासतौर पर जिनमें चर्बी वगैरह जैसी चीज़ें डली हुई हैं, तो हमें पता भी नहीं होता और हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भाई ये तो बाहर की कंपनी का इंपोर्टेड है, तो अब इंपोर्टेड हो तो सहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अक्सर प्राउड करते हैं भाई ये वहाँ इंग्लैंड से आया, लंदन से आया, भाई उसमें पिग फैट डला हुआ है कॉस्मेटिक आइटम में, और जितना बड़ा खुश हो रहे हैं, पप्पी ने, मामू ने, चाचू ने भेजा, तो भाई अब देखो उसमें डॉलर्स में आया है, इतने पाउंड में आया है, पता ही नहीं है ना हमारी आवाम को, मसला ये है। चलो भाई, तो फैट और ऑयल कोई यूज़ करेंगे और उसको NaOH, KOH में से कोई है, किसी एक से हम लोग इसको रिएक्शन करा देंगे, तो उससे क्या होगा? सोप और ग्लिसरॉल बनेगा। जैसे रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई एक फैट या ऑयल ले लिया, देखो मैंने R लिख दिया, ज़रा देखना, ये एक फैट या ऑयल है, R लिख दिया, तो यहाँ पर सैचुरेटेड चेन भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड चेन भी हो सकती है। अब फैट ऑयल कुछ भी हो सकता है, दोनों इसमें आ सकते हैं, क्योंकि आप R में तो नहीं पता ना मैं R में ये कौन सा वाला R मौजूद है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, साथ में NaOH से रिएक्शन करा दिया, हार्ड सोप बन जाएगा, हमारे लेमन मैक्स वगैरह बनते हैं ऐसे। अब जब ये दोनों का रिएक्शन होगा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे हीट भी करते हैं, और सिटिंग प्रोसेस पर क्या होगा, फिर जाकर फाइनली रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास होगा। ये CH, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना RCOO, यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसके, सोडियम के साथ मिल जाएगा, RCOO Na, और साथ में ये CH2 किससे मिल जाएगा, ये हमारा 3 OH से मिल जाएगा। तो ये RCOO Na जो हमारे पास बन गया ना, दिस इज एक्चुअली सोप, ये सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक, ठीक है, सोप जो होता है, और साथ में ग्लिसरॉल बन गया, आपने देखा। तो साबुन कैसे बनाया जाता है सारी दुनिया में, लेमन मैक्स हो गया, सेफगार्ड हो गया, कोई भी साबुन, लेमन मैक्स हो गया, कोई भी साबुन कैसे बनाते हैं, दो चीज़ों को रिएक्शन करा के, तेल चर्बी और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिलाते हैं, सोप बन जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर कलर चेंज कर देते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा कलर डाल देते हैं, खुशबू अलग अलग डाल के अलग अलग ब्रांड्स बना देते हैं, होता सब इसी से बनता है। सब में तेल चर्बी होगा या फिर उसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH होगा, बट वो है कि कंपनी का नाम होगा। अगर तिब्बत लिखा हुआ है कंपनी के ऊपर तो 20 रुपये का मिलेगा, अगर लक्स लिख दिया है तो 100 रुपये का मिलेगा, है वही चीज़ अंदर दोनों के है। तो ये दुनिया में और कोई तरीका ही नहीं है साबुन बनाने का इसके अलावा। कलर ऐड कर दे रहे हैं और रंग अलग अलग कर दे रहे हैं और शक्ल अलग अलग कर दे रहे हैं, तो बस ये और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है ना भाई, हमारे पब्लिक को लगता है कि भाई लक्स जो है वो ज़्यादा गोरा करेगा बनिस्बत तिब्बत के। अच्छा, असल में ऐसा हो भी जाता है। अच्छा, ये एक साइकोलॉजी भी होती है ना, जब आप तिब्बत साबुन इस्तेमाल करते हैं लाइक ना,
तब उसमें क्या होता है, तिब्बत साबुन आपने यूज़ किया है तो वो आपको पता होता है 20 रुपये का साबुन नहीं क्या गोरा करेगा, ऐसे ही हल्का हल्का सा लगाते हैं, हटा फेंको उसको। और जब लक्स होता है तो मतलब 150 रुपये का साबुन है भाई, सही से एकदम रगड़ रगड़ के लगाएंगे तो पूरे गोरा हो भी आता है आदमी। तो कहने का इंसान की साइकोलॉजी है ये है। कोई आप तिब्बत को पैसे यूज़ करोगे तो वो भी गोरा कर देगा आपको, ऐसे ही बता रहा हूँ। मतलब हम लोग को लगता है ऐसा कि यार नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा चमत्कारी चीज़ डाला हुआ है जो इंसान की स्किन को ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही होता है दुनिया के सोप पे जो आपके ग्रीस और ऑयल को हटाता है ना भाई। तो याद रखना है, ब्रांड्स बस आपको बेवकूफ़ बनाते और कुछ नहीं करते, मार्केटिंग इसी हो कहते हैं। उसके बाद समझ में आ गया। तो सैपोनिफिकेशन ये दूसरा रिएक्शन जो लिपिड्स करते हैं साबुन बनाने के लिए। कोई मसला समझ में आए दोनों? फर्स्ट सेक्शन में क्या किया हमने, तेल से घी बनाया। सेकंड हमने क्या किया कि हमने जो है वो साबुन बनाया तेल से, ठीक है। लास्ट एक रिएक्शन बताकर क्लास को ख़त्म करूँगा आज की। ये एक डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर की, एमसीक्यूज में ये बन सकता है, रैंसिडिफिकेशन। लास्ट टॉपिक है। रैंस कोई इक्वेशन नहीं है, बस एक चीज़ समझनी है जो आपको पता है ऑलरेडी, ये भी घर की बात है। मक्खन वगैरह जो होता है, बटर मतलब मक्खन हो गया, जैसे एनिमल फैट कोई भी हो गया, अगर आप ओके रैंसिडिफिकेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि कभी आपने ब्लू बैंड वगैरह, मार्जरीन होता है, मक्खन होता है, अगर आप इसको कभी ऐसे ही छोड़ दें खुला ना, फ्रिज में ना रखें, आप ऐसे ही खुला छोड़ दें और 2, 3, 4 दिन 5 दिन के लिए ऐसे छोड़ दें तो उसमें से क्या होता है, उसका बड़ी ख़राब स्मेल हो जाती है, उसकी मक्खन में ख़राब स्मेल हो जाती है और अजीब सा टेस्ट हो जाता है, फॉल ऑर्डर। हम बोलते हैं मक्खन ख़राब हो गया, बासी हो गया जिसको हम कहते हैं। अच्छा, बासी के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये इंग्लिश में भी आता है। जैसे अगर कोई फ्रूट वगैरह ख़राब हो जाए ना, फ्रूट मतलब, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या यूज़ करते हैं, फ्रूट ख़राब हो जाए, सड़ जाए तो बोलते हैं स्पॉइल हो गया, स्पॉइल। यही अगर रोटी बासी हो जाए, रोटी अगर बासी हो जाए तो रोटी बासी हो जाए तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्टेल। स्टेल ब्रेड मतलब बासी रोटी, स्पॉइल नहीं यूज़ करते हैं। स्पॉइल हम लोग सिर्फ फ्रूट्स के लिए यूज़ करते हैं, स्टेल। लेकिन अगर ये बटर मक्खन जो है ना, मक्खन अगर ख़राब हो जाए ना तो उसका लोग बोलते हैं कि उसकी वो बासी, इंग्लिश में बोलते हैं कि वो हो गया रैंसिड, तो बटर रैंसिड हो गया। बताइए, अंग्रेज़ों का तरीका है कि जब फ्रूट ख़राब हो तो बोलते हैं स्पॉइल हो गया, रोटी ख़राब हो जाए, बासी हो जाए तो बोलते हैं स्टेल हो गया, और मक्खन अगर अपना टेस्ट ख़राब कर दे बोलते हैं रैंसिड हो गया। तो ये रैंसिड कैसे कहते हैं, एक प्रोसेस होता है रैंसिडिफिकेशन, मक्खन का ख़राब हो जाना बाहर रखे। आपने एक ना ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कभी, या कभी आप करोगे तो टेस्ट ख़राब हो जाती है, स्मेल ख़राब हो जाता है। क्यों होता क्यों है? वैन एनिमल फैट्स आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब एनिमल फैट्स को, तो एनिमल फैट ही होता है हमारे पास जो मक्खन होता है, जब उसको हम एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट एयर पे, मॉइस्ट एयर से मुराद कि जब हम उसको नॉर्मल हवा में, मॉइस्चर वाली हवा में जब हम उसको छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर में, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन साइमल्टेनियसली। तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और साथ में हाइड्रोलिसिस, वाटर रिएक्शन करता है। हवा का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोलिसिस। मॉइस्चर में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी, ऑक्सीडेशन होगा, पानी भी होगा मॉइस्चर में, तो हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी। वो रिएक्शन होता है साइमल्टेनियसली लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। जिससे क्या होता है, एक अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, ये कहा जाता है, एक बड़ी नाखुशगवार सी जायका और नाखुशगवार सी बू आ जाती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है, ये प्रोसेस कहला जाता है, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी या फिर रैंसिडिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी एक लिपिड का रिएक्शन है जो अक्सर एनिमल फैट्स कर रहे होते हैं। तो बड़ा याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ ऑयल करेगा, रैंसिडिफिकेशन सिर्फ फैट में होगी, क्योंकि दैट्स मतलब फैट आपका जो ब्लू बैंड वगैरह है, और सैपोनिफिकेशन दोनों कर सकते हैं, फैट भी ऑयल भी। बस समझ में आ गई सारी लिपिड्स, क्लियर है सारी चीज़ें लिपिड्स के बारे में। दैट्स इट।